मेरा नाम रोहित है। ये मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है जो आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक एमएनसी में नई नौकरी पे लगा था। पहला ही दिन सब कुछ नया, सब लोग अनजान। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, यहाँ हर कोई मुस्कुराता नहीं है। कुछ लोग जहर भरी मुस्कान रखते हैं। मेरे सीनियर विशाल हर मीटिंग में मेरी इंसल्ट करते, मेरे आइडियाज़ को जोक बना देते और सबके सामने बोलते, तुम जैसे लोग बस एंट्री लेवल के लिए ही बने होते हैं। ऑफिस में सब हंसते थे और मैं चुप रहता था, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि नौकरी बचानी है तो आवाज़ नीचे रखो। लेकिन बुलिंग यही नहीं रुकी दोस्तों। मुझे जानबूझकर गलत डेडलाइन दी जाती, फिर सबके सामने बोला जाता, देखा, इस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। हर दिन ऑफिस जाना बस एक सज़ा बन चुकी थी। एक दिन देर रात तक मैं अकेला काम कर रहा था। तभी मैंने देखा विशाल मेरी ही फाइल में जानबूझकर गलती कर रहे थे। उस पल मैंने कुछ अलग किया। क्या अलग किया? मैंने चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेल्स, मीटिंग्स, चैट्स, सबूत। जी हाँ, अगले हफ्ते एक बहुत ही बड़ी मीटिंग रखी गई थी, एचआर मैनेजर और पूरी टीम के सामने। जब सबसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है, सबने अपने अपने तर्क वितर्क रखे। फिर मेरी बारी आई। पूछा गया दोबारा, क्या कहना है। मैंने बस इतना कहा कि मैं सच दिखाना चाहता हूँ, बताना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। और स्क्रीन पर सब चलने लगा। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। जिस इंसान से सब डरते थे वही सब अब बोलने लगे। और विशाल बहुत ही छोटे दिखने लगे। कुछ ही दिनों में विशाल को कंपनी छोड़नी पड़ी और मुझे। आज भी मैं टीम को आगे गाइड करता हूँ। मैं टीम का लीड बन चुका हूँ विशाल की जगह पे। इस कहानी से मैंने एक बात सीखी है, चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। सब्र की भी एक लिमिट होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गलत नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप कभी कभार अकेले होते हैं। अगर आप भी किसी वर्क प्लेस बुलिंग से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, सच हमेशा भारी पड़ता है। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे पता ही है कि आप करेंगे ज़रूर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, योर चैनल, रोलीज चैनल स्किल पे। क्योंकि याद रखिए, शायद कोई आप ही की तरह, या विशाल की तरह, या फिर रोहित की तरह, या फिर राम की तरह, या फिर श्याम की तरह बहुत सारे लोग चुपचाप लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं इसी तरीके से बहुत सारी कहानियाँ शेयर करती रहूँगी। आपकी भी कोई पटकथा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी, उसका कैरेक्टर का नाम चेंज करके, और आप तक पहुँचाना चाहूँगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं कॉर्पोरेट में भी। और बस यही है।